नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप नारायण। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो बात है उसको डिस्कस करने वाला हूँ। तो इम्पोर्टेंट बात क्या है वो समझने की कोशिश करिए आप, क्योंकि आए दिन एक नई घटनाएं घटती हैं जो हमारे समाज को झकझोर के रख देती हैं। झकझोर के रखने का मतलब है कि बहुत क्रूशियल्स होती हैं और उनको समझना ज़रूरी है। अभी कुछ महीने पहले एक जो केस आया था जिसमें सोनम और एक नेवी ऑफिसर्स जो थे उनको जो है उनकी डेथ बॉडी जो है मिली हुई थी एक ड्रम में। नेक्स्ट एक केस आया है जो कि रिसेंटली आया है, इसी वीक में है। यहाँ पे क्या होता है कि दो कपल्स होते हैं जिनकी अभी शादी हुई है अबाउट 20 डेज़ पहले, और उन्होंने डिसाइड किया कि हनीमून के लिए तो दो जो नाम हैं राजा रघुवंशी और सोनम करके दो नाम हैं, तो वो ये डिसाइड करते हैं कि अपने हनीमून के लिए मेघालय जाएंगे और वहाँ पे ट्रिप करेंगे, बाकी सब चीज़ों का एंजॉय करेंगे। तो ये सब चीज़ों के बारे में तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा है या बुरा है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाह रहा हूँ। मैं शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो जो एक न्यूज़ है ललन टॉप, उन्होंने बहुत अच्छा बताया उस पर। दूसरा एक और न्यूज़ चैनल है न्यूज़ 18 करके, और न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश करके है। तो उसमें एक रिपोर्टर जो है, जो राजा रघुवंशी के एक पड़ोसी हैं, यानी पास के लोग हैं, उनसे बात कर रहा है। और उन्होंने जो एनालिसिस दिया है, देखो पुलिस क्या करती है, अपने जानकारी इकट्ठा करती है, बाकी जो एजेंसियां हैं वो अपनी जानकारी इकट्ठा करती हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने जो एनालिसिस दिया है, उनके घर से जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की है, बाकी पुलिस से जो इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूज़ से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसे, उसके ज़रिए से उसने जो एनालिसिस किया है, एनालिसिस में इतना अच्छे से एनालिसिस किया है कि मुझे लगता है कि जो टॉप रेटेड एजेंसियां हैं हमारी, जो क्राइम को स्पॉट करती हैं या उन पे जो है उनको उसको रिवील करती हैं या उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती हैं, शायद वो भी इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगी। अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप उस केस में जाइए और उस मोस्टली पर्टिकुलर वीडियो को देखिए जाके। उन्होंने जिस तरह से स्पॉट किया है कि गूगल मैप के ज़रिए से कि उन्होंने जो रेंट पे स्कूटी ली थी, या जिस रेस्टोरेंट में उन्होंने कॉफ़ी पी, और उसके बाद में फिर उन्होंने फ्रूट्स भी खाए और उनकी माँ से बात हुई, और उसके बाद में कितने मिनट के बाद किस डायरेक्शंस में स्कूटी चलाई गई, उसकी गूगल मैप के अकॉर्डिंग्स स्पीड कैलकुलेट की है। तो एक थोड़ा सा अच्छा लगा कि अगर इस तरह के लोग अगर एनालिटिक्स हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही मैथ की। मैथ में क्या हुआ है कि उन्होंने जो गूगल मैप से जो लोकेशंस ट्रैक की, और उसकी जो चूँकि देखिए गूगल मैप क्या करता है कि डिस्टेंस एग्जैक्ट बताता है, और मैप से उन्होंने एक कह सकते हैं स्केल लेकर के उसको कैलकुलेट किया, तो वहाँ से स्पीड भी बताई जो कि 57 किलोमीटर पर आवर के करीब निकली। तो ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस था, और मैं चाहता हूँ कि लोग जो इस तरह के जो डिसीजन लेते हैं तो थोड़ा सा और सावधानी बरतें। बाकी सभी चीज़ों को रोका जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और हम रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम अगर ज़ीरो क्राइम्स की बात करेंगे तो फिर ये हमारे लिए एक कह सकते हैं कि सब्ज बाग एक शब्द है जिसका मतलब होता है कि ये झूठ होगा या हमारे लिए सपने जैसा होगा कि हम क्राइम को ज़ीरो कर दें, ज़ीरो टॉलरेंस या ज़ीरो क्राइम कर दें। ये तो एक सब्ज बाग यानी कि एक सपने जैसी बात होगी, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा और सजग रह सकते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं। धन्यवाद।